अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर के तमाम ग्रुप्स के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट एक वीडियो में लाया हूँ आपके लिए। यूँ समझें कि ईद की ईदी है ये। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उर्दू के फर्स्ट ईयर के पेपर में जो सेक्शन बी हिस्सा बे है उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि सर काइंडली हमें आप जो है इन 2 सवालों के बारे में बता दें कि आपने भले गेस्ट टारगेट पेपर दिया है लेकिन इसके अंदर की बात बता दें। तो ये आज मैं बताने जा रहा हूँ। एंड तक मेरे साथ रहिएगा और दरमियान में से जाइएगा नहीं। सवाल नंबर 2, अच्छा ये बता दूँ, ये तमाम ग्रुप्स के लिए आज की बात वैलिड है। यानी प्री इंजीनियरिंग वाले भी इसको अवेल कर सकते हैं, प्री मेडिकल वाले भी अवेल कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी अवेल कर सकते हैं जिसको जनरल ग्रुप कहते हैं, कॉमर्स वाले भी अवेल कर सकते हैं और आर्ट्स वाले भी अवेल कर सकते हैं। तो ये बहुत कीमती हो गया कि ऑल इन वन। सही है। सवाल नंबर 2 होता है ये ग़ज़ियात का, बोर्ड के पेपर में 10 मार्क्स का होता है। और 2 शेयर करने होते हैं 5 में से। चॉइस तो बहुत है लेकिन इम्पॉर्टेंट लगने चाहिए क्योंकि आमतौर पे हम उर्दू से दूर रहते हैं तो इतना हम साल भर पढ़ते नहीं हैं। तो अब ये जो एंड है इसमें बहुत रिस्क फ्री काम करना है, ध्यान रखिएगा। तो अब ये 3 जो मैंने लिखे हुए हैं मीर, दर्द और गालिब, इसमें भी मैं आपको सीक्वेंसिंग कर देता हूँ। मीर, गालिब, फिर दर्द। सही है। अब 2-2 ग़ज़लियात इनकी हमारे सिलेबस में है। अब जो इसकी इम्पॉर्टेंट तरीन गज़ल मैंने इस साल के लिए आप लोगों ने निकाली मीर तकी मीर की, वो गज़ल नंबर 2 है और फिर गज़ल नंबर 1 है। सही है। इसके शेर नंबर में बताने जा रहा हूँ आपको। अशार नंबर कौन कौन से हम कर लें। अब ये अशार नंबर ही लिखता रहूँगा मैं, आपको सिर्फ इसको नंबर को नोट करना होगा और बुक में मार्किंग करनी है तो कर लें। अब शेर नंबर 1 और 4 इसको घोल के पी लें। शेर नंबर 1 और 4 इसका भी इत्तेफाक से यही है। बोनस करना चाहें तो बोनस, ये बोनस का मतलब ये, अच्छा ये 2 है, ज़रा ख्याल से कुछ लोगों को 2 और 6 समझ नहीं आता, ये 2 है। सही है। तो इसमें समरी ये हो गई कि पहले गज़ल नंबर 1 कर लें फिर उसके बाद गज़ल नंबर 1 पर जाएं। दर्द पे आ जाए भाई। दर्द की गज़ल नंबर 1 है फिर 2 है। लेकिन जैसे बताया गालिब को आप पहले मीर तकी मीर के साथ तैयारी में लाएं तो इसकी गज़ल नंबर 2 है और 1 है। सही है। तो अब मैं गालिब का पहले लिख रहा हूँ ताकि आप गालिब की तैयारी पहले करें। अब गालिब जो है इनकी गज़ल नंबर 2 में शेर नंबर 2 और 4, 2 और 4 ये 2 है, याद रखिएगा भाई, कन्फ्यूजन है तो ज़रा ध्यान से, ये 2 है। और गज़ल नंबर 1 में इनके इत्तेफाक से 2 और 4 यानी 2 और 4 इत्तेफाक है, ये प्लस कुछ बात भी है, संभालिएगा। 1414 2424 ये बहुत अंदर की बातें, ज़रा ख्याल से शेयर कीजिएगा दोस्तों से। इसके बाद दर्द की तैयारी अगर आप करेंगे अशार में तो गज़ल नंबर 1 में पहले 1 और 4 और फिर 1 और 2।
अच्छा, इसमें गज़ल नंबर 1 जो है, इसमें एक बोनस सवाल भी है। अगर आप में कोई उर्दू आराम से याद कर लेता है तो उसका एक शेर नंबर 3 जो है ये बोनस है। बोनस का मतलब ये नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये तो पूरी लिस्ट इम्पॉर्टेंट की है। देखिए स्टेरिक लगा दिए मैंने, स्टेरिक लगा दिए का मतलब है कि ये पूरी लिस्ट इम्पॉर्टेंट ही की है, इसमें अनइम्पॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। सही है। और पहले नंबर पे जो ऊपर गज़ल लिखी हुई है ये पहले, और जो बाद में लिखी हुई है वो बाद में। अब इसकी समरी बनाएं ताकि मैं इसको रब करके इक़्तिबासात का जो सवाल नंबर 3 है वो भी आपको बता दूँ आज के लेक्चर में। अच्छा, इसको तरीका ये है कि पहले इसकी गज़ल नंबर 2 फारिग करें, फिर इसकी गज़ल नंबर 2 फारिग करें, फिर इसकी गज़ल नंबर 1। ये एक साइकिल हो गई कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले अशार आपने कर लिए, फिर आप इक़्तिबासात वाले सवाल पे चले जाइएगा। सही है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। उसके बाद खुलासे, मरकज़ी ख्याल, वो सब एक साइकिल पूरी कीजिएगा। उसके बाद वापस आके इसकी ये वाली गज़ल नंबर, इसकी ये गज़ल नंबर और इसकी यानी 2 स्टेरिक वाले उसके बाद। तो ये इंशाअल्लाह बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने बात बताई। लेकिन एक अब जो बताने जा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जो उर्दू में बहुत बेस्ट मार्क्स लेना चाहते हैं, कुछ एक्सेप्शनल बोर्ड एग्ज़ाम में करके, एक्सेप्शनल बोर्ड एग्ज़ाम में करके। और वो ये है कि आप हसरत मोहानी की गज़ल करें, क्योंकि वो एक ही गज़ल है हमारे सिलेबस में और इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। एक ही गज़ल है ये जो मैं बता रहा हूँ, काम की बात, अंदर की बात। इसको कीजिएगा शेयर अपने अच्छे दोस्तों के साथ, सबके साथ, पूरे सिंध के कोई भी बोर्ड, ऑल सिंध बोर्ड्स, सबके लिए ये काम की बात है। और वो क्या है, हसरत की एक ही गज़ल है और उसका अशार नंबर 2 और 3। ये बात बोनस नहीं है, समझें। यानी अगर ये माशाल्लाह से टकरा गए हसरत के कोई शेर, तो कहने का मकसद ये है कि आप हसरत को अटैम्प्ट करें, क्योंकि अक्सरियत कराची और सिंध के बोर्ड के स्टूडेंट्स मीर और गालिब या मीर और दर्द वगैरह अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत काम की बात बताइए, अगर आप इसको फ़ायदा उठा लें। अच्छा, कॉम्बिनेशन ये है कि इसमें कम से कम 3 ज़रूर कर लीजिएगा, यानी मीर और गालिब का कॉम्बिनेशन बना लें। लेकिन सबसे पहले मीर गालिब ज़रूर, या मीर और गालिब के साथ हसरत का कॉम्बिनेशन बना लें सेफ़ ज़ोन में जाने के लिए। क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो मैंने निकाल दिए हैं, लेकिन कभी एक आगे पीछे हो जाए तो, लेकिन चॉइस तो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट के लिए। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इक़्तिबासात 1 मिनट के बाद। ये अगला है क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन बी का ये सवाल भी है जो स्टूडेंट को परेशान कर रहा है कि सर इक़्तिबासात के सबक तो आपने इम्पॉर्टेंट बता दिए, उसके अंदर का भी बता दें ताकि कुछ आसानियाँ हो जाएं। तो अब ये इसमें ये 3 इम्पॉर्टेंट तरीन असबाक हैं, यानी मज़ामीन जिसमें से इस साल टक्कर का मुकाबला है 2024 में। ये सवाल नंबर 3 होगा, 10 मार्क्स का ये भी होगा। इसको और इसमें चॉइस होगी कि 3 में से एक इक़्तिबास अटैम्प्ट करें। ठीक है। अब मैंने जो अलिफ बे जीम लिखा है, मैं इसमें आपकी मदद करने जा रहा हूँ कि किस किस पेज पर, अगर बुक होगी तो बुक ही संभाल लें तो बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। उर्दू की बुक के इक़्तिबासात में आपको बता दूं जल्दी जल्दी कि किस पेज पर है। पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पे पहुंच जाएं जल्दी से, उसका ये इक़्तिबास है। अब पेज नंबर 10 का कौन सा इक़्तिबास है भाई, रीड कर देता हूँ मैं, या एक लाइन बता देता हूँ वहाँ से वहाँ तक। सही है भाई। पेज नंबर 10 की आखिरी लास्ट 2 लाइन्स हैं, लास्ट 2 लाइन्स वहाँ से शुरू होगा, यानी इस्लाम किसी से नहीं पूछता, यहाँ से शुरू करें और इसको चलाते जाएं पेज नंबर 11 के शुरू तक। सही है, टिल पेज नंबर 11 फर्स्ट लाइन।
जो कहाँ तक है, मुस्तहकम किया वो एक कौम बन गया। ये तो हो गया भाई इक्तिबास नंबर अलिफ यानी पहला, सही है। दूसरा जो है वो है जनाब पेज नंबर 13 पर, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 का जो सेकंड पैराग्राफ है कंप्लीट, सही है, सेकंड पैरा। अब इसमें कहाँ से, इस ज़माने में जो सबसे बड़ा, यहाँ से लेकर आखिर तक हमारे कामों में बरकत नहीं होती, हमारे कामों में बरकत नहीं होती। ये इम्पॉर्टेंट तरीन, अच्छा ये तरतीब आप सोच रहे होंगे गलत सलत, 12 के बाद 13, 10 के बाद पेज नंबर के बाद 13। अब बताऊंगा पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 इसका थर्ड पैराग्राफ है। पेज नंबर 12 इसका थर्ड पैरा, जहाँ पे लिखा हुआ है ये बात हमको भूलनी नहीं चाहिए। यहाँ से लेके चलाते जाएं, इस पैराग्राफ की आखिरी लाइन तक हम वतनी की वुसअत तक पहुँच गई है, हम वतनी की वुसअत तक पहुँच गई है। अब ये जो है 3 इम्पॉर्टेंट तरीन इक़्तिबास मैंने आपको कौमी इत्तेफाक के बता दिए। तरतीब यही रखिएगा, पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, वरना सोचेगा 12 पेज तो 13 से पहले आता है। ये पॉइंट समझे, यानी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला है, पहले ये करें, फिर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला करें, फिर यूँ समझें ये इम्पॉर्टेंट ये वाला करें। ये तरतीब है, इम्पॉर्टेंट ये सारी हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए आसानी कर दी, अब इसका फ़ायदा उठाएं। अच्छा, कौमी इत्तेफाक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो भी आप सेफ जोन में चले जाएंगे, यानी अगर इसके अलावा इसमें टोटल 5 इक़्तिबास हैं, अगर आप पाँचों कर लें तो फिर बाकी ख़त इक़बाल और फाक़े का रोज़ा ना करें। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं कि इम्तिहान में 2 टकरा जाएँ तो हम क्या करें, तो उस सूरत में ये सबसे बेस्ट पैकेज दे रहा हूँ कि ये 3 कर लें, उसका 1 दूंगा, इसके 2, टोटल 6 करें, वहाँ पे फिर 2 टकरा जाएँ माशाल्लाह से, तो फिर कौन सा करें ये एंड में बताने जा रहा हूँ मैं, सही है। ख़त इक़बाल का एक ही इम्पॉर्टेंट तरीन इक़्तिबास है, उसके लिए आप पहुँच जाएँ पेज नंबर 114 पर, पेज नंबर 114 पर, पेज नंबर 114 पर एक ही इम्पॉर्टेंट तरीन इक़्तिबास है, और उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि यही टकरा जाए इस साल, तो आप लोग कहें कि वाह सर जवाल, मज़ा आ गया। ये जनाब मौजूद है पेज नंबर 114 का आखिरी जो पैराग्राफ है, जो 4th लास्ट लाइन है, लास्ट पैरा की 4th लास्ट लाइन, ऑफ लास्ट पैरा, जिसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, मिल्लत इस्लामिया का फ़लसफ़ा। ये सही से नोट कर लीजिएगा भाई, मैंने लिख दिया, मिटा रहा हूँ, तस्वीर ले लिया आपने तो ठीक है, वरना दोबारा से वीडियो देखिएगा। मिल्लत इस्लामिया का फ़लसफ़ा, इस सूरत, यहाँ से लेकर पूरा कहाँ तक जाएगा जनाब, ये आखिर तक।
जिनकी पुख्तगी मुतासिर नहीं हो सकती। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, ये जो मैं इक्तबासात बता रहा हूँ 4 लाइन के 5 लाइन के यहाँ से यहाँ तक, अगर इसमें 1 लाइन कम करेगा इक्तबास की तो तशरीह कम कीजिएगा। ये मैक्सिमम है कि ये इतना बड़ा पैराग्राफ आ सकता है, लेकिन इसमें अगर वो कट शॉर्ट कर दे के आखिरी का एक जुमला कम कर दे, एक सेंटेंस, क्योंकि डैश 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा हैं तो जुमले हैं, तो वो कम कर देगा तो तशरीह मुख्तसर कीजिएगा, वरना जो है कहीं से छाप गया तो नंबर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी कि मैंने पैराग्राफ कम किया था, तुमने तशरीह पूरी लिख दी। समझने देंगे सर जवाब जो 1 मिनट ज़्यादा लेते हैं तो कुछ बताते हैं भाई। तो ख़त इकबाल का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ही है, उम्मीद रखिए कि इंशाल्लाह टकरा गया तो काम बन जाएगा हमारा, क्योंकि एक ही अटैम्प्ट करना है। उसके बाद फ़ाके में, अच्छा ये इख्तिलाफ़ चल रहा है टीचर्स में, फ़ाके में रोज़ा है या फ़ाके का रोज़ा है, दोनों सूरतों में पेट खाली है। अब इसमें 2 इम्पॉर्टेंट तरीन मैंने आपके लिए निकाले हैं, इसके लिए जनाब आप पहुंच जाएं जल्दी से पेज नंबर 22 पे 22 पर, पेज नंबर 22 पर पहुंच जाएं यहाँ, और पेज नंबर 23 गालिबन है वहाँ यहाँ। अब इसके दोनों बता दूँ, उसके बाद आज की छुट्टी, लेकिन इसका एंड में बताऊँगा कि बेहतर मशवरा क्या है अटैम्प्ट के लिहाज से। तो देखें सर जवाद ने आपकी मदद कर दी। अब इम्तिहान बिल्कुल सर पे हैं, ईद गुज़र चुकी है, तो फुल टाइम फुल फ्लैश आप मेहनत करें, चाहे सर जवाद के साथ मिलकर चाहे किसी और के साथ मिलकर। अच्छा जनाब, इसमें जो है तकदीर उनको ठोकरें खिलवाती है, यानी पैराग्राफ नंबर 3 है, पैरा 3। तकदीर उनको ठोकरें खिलवाती है। ये हसन निज़ामी का बड़ा थॉट प्रोवोकिंग है, सोल स्टेयरिंग के किस तरह उरूज ज़वाल की दास्तान है। यहाँ से तीसरी लाइन तक जाएंगे आप लोग। हम तैमूर की औलाद हैं, बादशाहों की फैमिली है मुगलिया। जो मुल्कों का और शहरियारों का शाह था। सही जनाब, ये हो गया इसका पहला इम्पॉर्टेंट तरीके इक़्तिबास। अच्छा, इसमें कम भी कर सकता है, तैमूर की औलाद से पीछे तक का जुमला दे देगा तो तशरीह को कम कर लीजिएगा, एडजस्ट। सही है जनाब। उसके बाद जो है अगले पेज नंबर 23 की 4th लास्ट लाइन है, 4th लास्ट लाइन, यानी पेज जहाँ पे ख़त्म हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ जाएं। अगरचे हम मिट गए, अगरचे हम मिट गए, यहाँ से आप जो है जाते जाएं अगली लाइन तक, नेक्स्ट लाइन, छोटा पैराग्राफ है। सदका खोरी हमारा शेवा नहीं, सदका खोरी हमारा शेवा नहीं, यहाँ तक। सही जनाब। अब मशवरा ये है कि आप 3, 4, 5, 6 टोटल ये 6 इक़्तिबास पक्के कर लें। ऑप्शन 2, अगर उर्दू मुश्किल से याद होती है तो कौमी इत्तेफाक में टोटल 5 के करीब हैं, वो 5 कर लें, और फिर ये ख़त इक़बाल और फ़ाके में रोज़ा ना करें, यानी ये समरी बनी कि ये सबसे पहले कर लें। सही जी। और फिर इन दोनों में 50-50 है। 50-50 से मुराद ये है कि बराबरी का मुकाबला है, कौमी इत्तेफाक टॉप ऑफ द लिस्ट है। ठीक है। अब मशवरा ये है मेरा कि आप ये 6 कर लें इक़्तिबासात। अगर 2 टकरा जाएं तो कौमी इत्तेफाक का अटैम्प्ट मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा कराची, पूरा सिंध
कौमी इत्तेफाक की तरफ जा रहा होगा। तो यूनिक कॉपी होगी, मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, टीचर उसको रुक के देखता है कि इसने याद किया हुआ, अच्छा अंदाज में अटैम्प्ट किया है, सिर्फ मैंने यही नहीं दिया था, बाकी भी क्वेश्चंस थे पेपर में तो बच्चे ने वो अटैम्प्ट किया। तो इससे इंप्रेशन जाता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। व्हाट्सएप इसलिए दे रहा हूँ कि आप मज़ीद मुझसे राब्ते में रहें इन दिनों में, ख़ास करके कि सर गाइडलाइन दें, अब बहुत ज़रूरत है मुझे और हमें, तो ये JJC और शेयर किया करें। दुआओं की दरख्वास्त है, अपने वालिदैन का, सबका बहुत ख़्याल रखें। सही है। बाकी इम्पॉर्टेंट की वीडियो गेस्ट टारगेट पेपर की आपके पास है, यूँ समझिए आप पूरा कंप्लीट पैकेज आ गया कि इम्पॉर्टेंट तरीन खुलासे मरकज़ी ख्याल नसर निगार शायर उधर बताए में, ये सवाल के अंदर की बात बता दी। अब आप पर है कि A1 और 80+ की तरफ जाएं, उर्दू में बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बाकी जो गाइडलाइन मुझसे चाहिए मोस्ट वेलकम। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।